नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नंद खा गई भाभी की पहली रसोई का खाना। अरे बेटी, आज क्या बना रही हो? माँ, मैं ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना रही हूँ, आपको खाना है क्या? तू कुछ बनाए और मैं ना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है माँ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाकर लाती हूँ। ललिता जी रसोई से बाहर आ जाती हैं और खाने की टेबल पर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में शीतल ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाकर ले आती है। यह लो माँ, ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाओ। ललिता जैसे ही हलवा खाती है, उसे हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी दिव्या अपने कॉलेज से वापस आ जाती है। खुशबू किस चीज की आ रही है? बहुत अच्छी है। क्या बनाया है दीदी आज आपने? ये लो चुटकी, तुम भी ड्राई फ्रूट्स का हलवा टेस्ट करो। शीतल के देने पर दिव्या भी ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाती है, जिसके बाद दिव्या को भी ड्राई फ्रूट्स का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। देख रही हो माँ, दीदी ने तो ससुराल जाने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं कि उन्हें अपने ससुराल जाकर सभी को क्या क्या बनाकर खिलाना है। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी तरह कामचोर तो नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन, उसे कितना ख्याल है अपनी पहली रसोई का, और तुम देखो, तुम्हें तो दाल में तड़का लगाना भी नहीं आता। यह बात तो आपने सही कही माँ, लेकिन यह बताओ, मुझे दीदी की शादी में क्या दिलाने वाली हो? बस यही आता है तुझे, पढ़ने और कपड़े खरीदना। बस भी करो ना माँ। इस तरह अपनी माँ और अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाते हुए शीतल बहुत खुश हो रही होती है। माँ, आपको पता है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में इतने सारे पकवान बनाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। कहते हैं ना कि इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, तो मैं इसी तरह अच्छा अच्छा खाना बनाकर सभी का दिल जीत लूंगी। अरे बेटी, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा मन इतना साफ है कि तू किसी का भी दिल जीत सकती है। यह सुनकर शीतल मुस्कुराती है। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन पास आ जाता है जिस दिन शीतल की शादी होने वाली होती है। तू आज विदा हो जाएगी बेटी, तू मुझे बहुत याद आएगी। इतने साल तुझे पालने के बाद आज विदा कर रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है। बस करो माँ, और कितना रुलाओगी? आज मुझे खुशी खुशी विदा कर दो। शीतल अपनी माँ को गले से लगाने के बाद गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद अपने ससुराल विदा हो जाती है। ससुराल में उसका गृह प्रवेश करते हैं। ओ माय गॉड, हमारी भाभी कितनी खूबसूरत और सुंदर है। भाभी, मैंने यहाँ कलश रखा है और आगे आलते की थाली, आप इसे सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। प्रिया के कहने पर शीतल कलश को अपने पैर से धकेलकर लाल आलते की थाली में पैर छापते हुए घर में अच्छे से गृह प्रवेश करती है। शीतल के आने पर घर में चारों तरफ रौनक फैल जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। चलो अब बहू की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। सभी मेहमान शीतल को एक तरफ बिठाकर उसकी मुंह दिखाई शुरू कर देते हैं। सब लोग उसे बहुत सारे तोहफे गिफ्ट देते हैं, जिससे शीतल बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसकी सास को उसकी नंद कहीं दिखाई नहीं देती। अरे मेरी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुंह दिखाई की रस्म पर भी नहीं आई। प्रिया, ओ प्रिया, अरे कहाँ चली गई तू? अपनी माँ की आवाज सुनते ही प्रिया रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक लड्डू था, जिसे देखकर हेमलता जी कहती हैं, जब देखो तू रसोई में रहती है, तुझे और कुछ नहीं मिलता। चल जल्दी से अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म कर दे। हाँ हाँ माँ, अभी आ रही हूँ। प्रिया पहले अपना लड्डू पूरा खा लेती है, उसके बाद अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती है। जिसके बाद प्रिया अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाती है। भाभी, आप यहाँ पर अपने कपड़े आराम से बदल लो और थोड़ी देर आराम कर लो। फिर आपको शाम को बाकी रस्में भी पूरी करनी है। कल आपकी पहली रसोई की रस्म करना और अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाना। यह सुनकर शीतल बहुत खुश होती है। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। कल मैं सभी को इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अगले दिन शीतल रसोई में जाती है, जहां वह रसोई को चारों तरफ से देखने लगती है। पहली बार अपनी ससुराल की रसोई को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ जाऊंगी।
अरे चिंता क्यों कर रही हो बहू, हम लोग हैं ना तेरे पास, हम तेरी मदद करेंगे। तुझे जो भी मदद चाहिए हो हमें बता दियो। अरे माँ जी, अगर मैं आपकी मदद लूंगी खाना बनाने में तो फिर मेरी पहली रसोई की रस्म कैसे होगी। तभी वहां पर प्रिया आ जाती है। क्या बनाया है खाने में, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। नंद जी बस थोड़ा सा समय दीजिए, अभी हम आपके लिए कुछ न कुछ बनाते हैं। शीतल ऐसा कहकर वहां खाना बनाना शुरू कर देती है। इधर हेमलता जी तो चली जाती हैं, लेकिन प्रिया उसे देखती रहती है। क्या हुआ नंद जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं भाभी, चलो मैं बाहर जाती हूँ, आप आराम से बना लो। प्रिया रसोई के बाहर इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसे अपनी भाभी के बने हुए खाने में से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही होती है। हे भगवान, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, बहुत जोर से भूख लग रही है और यह खुशबू तो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही है। प्रिया पानी के बहाने फिर से रसोई में जाती है और नजर घुमाकर यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगती है। हे भगवान, कितना स्वादिष्ट खाना है, गुलाब जामुन, रसमलाई, खस्ता कचौड़ी, पनीर की सब्जी। आय हाय, अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करूं। प्रिया पानी लेकर वहां से चली जाती है। इधर शीतल खाना बनाते बनाते पसीने से पूरी भीग जाती है। सारी पसीने में भीग गई हूँ, मैं सारा खाना तो बना चुकी हूँ, सब कुछ तैयार है, जल्दी से शावर लेकर आती हूँ, उसके बाद सभी को खाना परोस दूंगी। इधर शीतल शावर लेने के लिए चली जाती है तो उधर प्रिया रसोई में घुस जाती है। उसे अपने पेट की भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती और वह खाना खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह रसोई में खड़ी खड़ी सारा का सारा खाना खा जाती है। सारा खाना खत्म होने के बाद उसे एक बड़ी सी डकार आती है। अब मेरे पेट की भूख शांत हुई, चलो अब यहाँ से चला जाए, सारा खाना खत्म हो गया, आज तो बवाल ही हो जाएगा। किसी को पता चल गया कि खाना मैंने खत्म किया है तो पता नहीं क्या होगा। प्रिया वहां से चली जाती है। जिसके बाद शीतल जब रसोई में आती है तो उसे रसोई के सारे बर्तन खाली नजर आते हैं। हे भगवान, यह सब क्या हो गया, मैंने इतना सारा खाना बनाया था, सारा का सारा कहाँ चला गया। तभी शीतल अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है। जैसे ही वहां हेमलता जी आती हैं तो वह खाली बर्तन देखकर हैरान रह जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बहू, आज से पहले इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तुमने खाना बनाया भी था या नहीं? माँ जी, मैंने खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं खाना कहाँ चला गया। कहीं कोई भुक्कड़ मेरा खाना तो नहीं खा गया? नहीं बहू, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं खाना बनाते बनाते तुम खुद सारा खाना चट कर गई? नहीं माँ जी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खुद आपके लिए बना रही थी, मैं तो बस शावर लेने गई थी, इतने में आई तो खाना गायब। तभी रसोई में हेमंत भी आ जाता है और विशाल भी। क्या हुआ, तुम दोनों सास बहू किस बात पर चर्चा कर रही हो? बहू ने इतना सारा खाना बनाया था और सारा खाना गायब है, पता नहीं खाना कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, शायद कोई ज्यादा ही भुक्खड़ था। एक काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आज हम ऑनलाइन खाना खा लेंगे, कल सुबह शीतल हमारे लिए खाना बना देगी। इस तरह विशाल ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। अपनी पहली रसोई पर बेचारी शीतल बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सभी के खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तब शीतल अपनी नंद के कमरे में जाती है। नंद जी, आपने मेरी पहली रसोई का सारा खाना खा लिया और माँ जी के सामने आपने सच भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें देख लिया था खाना खाते वक्त, मैं बस इंतजार में थी कि तुम अपनी सच्चाई खुद कबूल करो। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और जब मैं रसोई में गई तो मेरे सामने इतने सारे पकवान थे, देखते ही देखते मैं सारे पकवान खा गई। नंद जी, इतना खाना खाना अच्छा नहीं होता, अगली बार से ध्यान रखना। अगले दिन से फिर ऐसा ही होता है। हर बार प्रिया शीतल का बनाया हुआ सारा खाना खा जाती, जिसकी वजह से शीतल को सुनना पड़ता। एक दिन शीतल गुस्से में खाने के अंदर जमाल गोटा मिला देती है, जिसके चलते प्रिया को दस्त लग जाते हैं और वह बार बार बाथरूम के चक्कर काटने लगती है।
क्या हुआ नंद जी? पहले तो आपके चक्कर रसोई में लगा करते थे, आज आप बाथरूम के चक्कर क्यों लगा रही हो? भाभी, मैंने इतना सारा खाना खा लिया था, शायद उसी का नतीजा है। मैंने तो आपको समझाया था नंद जी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब उठाया ना आपने नुकसान। चलो मैं आपको दवाई दिलाकर लाती हूँ, आप ठीक हो जाओगी। शीतल अपनी नंद को दवाई दिलाकर लाती है। दवाई खाने के बाद प्रिया ठीक हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी भाभी के बनाए खाने को चोरी छुपे खाना बंद कर देती है। अब शीतल जो भी बनाती सभी को बराबर बराबर देती, जिससे उसे अपनी सास से सुनने को नहीं मिलता। इस तरह वह अपनी नंद को सबक सिखाकर अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।